गाइस आज का मौसम देखिए मेरे यहाँ का इतना अच्छा मौसम था। मॉर्निंग में बदली बढ़िया छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी और बढ़िया धीमी धीमी हवा भी चल रही थी। बड़ा अच्छा मौसम था। सुबह उठे और मौसम को देख के एकदम मन प्रसन्न हो गया। तो आप लोग देख सकते हो ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, बस थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है और बस रोड गीली थोड़ी-सी हुई है, बाकी तो जहाँ पे कच्ची ज़मीन है ना, तो वहाँ पे तो कोई असर ही नहीं हुआ है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था। गाइस आप लोगों का वेलकम तो मैंने किया ही नहीं, बस अपना मौसम का हाल सुनाने लगी। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यहाँ पे। तो गाइस मॉर्निंग की शुरुआत तो हो ही चुकी है बहुत अच्छे मौसम के साथ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। सुबह उठते ही मेरा मन इतना खुश हो गया कि आज तो काफ़ी अच्छा दिन जाने वाला है। तो अंदर के हमारे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई का जो भी कार्य थे हमारे सारे हो चुके हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। अंदर का कुछ भी नहीं शूट किया था, फटाफट काम निपटा लिया था और मैं बाहर आ गई हूँ। तो अभी हस्बैंड जी और आरो सो रहे हैं। मौसम अच्छा था तो हमने कहा चलो सोने देते हैं, फिलहाल उनको जाना था मंदिर। तो मैं सोच रही थी कि उनके उठने से पहले मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर उठने के बाद मुझे तुरंत किचन में जाना पड़ेगा उनके लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि बिस्तर से उठते ही उनको चाय चाहिए। चाय के लवर हैं बिल्कुल, चाय बहुत ज़्यादा ही पसंद है उनको। कुछ भी हो जाए पर चाय उनको मॉर्निंग में चाहिए तो चाहिए, मतलब मॉर्निंग की चाय तो पक्की है, बाकी तो पूरा दिन चाय पीते ही रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने वीडियो कट कर दी है। मेरे साथ आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता और गलती हो गई मेरे से। मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को जगा दूँगी कि अपना बाइक वगैरह निकाल देंगे, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सी बारिश हुई थी ना, तो पानी थोड़ा-सा पड़ा हुआ था तो मेरे को डर लग रहा था। वैसे भी मैं बाइक वगैरह निकालती हूँ तो बहुत डर-डर के निकालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि वो सो रहे हैं तो सोने देते हैं और उठने के बाद क्योंकि चाय मुझे बनाना था तो थोड़ा-सा मैं इसलिए कि अगर जग जाएँगे तो मुझे किचन में जाना पड़ेगा और अभी मैं नहाई नहीं थी। वैसे अंदर का कार्य जो भी झाड़ू पोछा वाला होता है तो अगर मैं कर लेती हूँ तो ज़रूरत पड़ने पे हाथ-पैर धुल के और किचन में चली जाती हूँ, लेकिन बाहर की साफ-सफाई जब करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं नहाकर तभी किचन में जाऊँगी। मेरा मन नहीं मानता कि मैं बाहर की साफ-सफाई करूँ और ऐसे किचन में चली जाऊँ, क्योंकि बाहर देखो बाइक वगैरह खड़ी रहती हैं और बाइक पता नहीं कहाँ-कहाँ रोड पे चलती हैं, तो मेरा मन नहीं मानता। फिर बाहर की साफ-सफाई करने के बाद मैं तुरंत नहा लेती हूँ। तो मैं बाइक निकाल रही थी और जैसे ही मैंने स्लो पे पैर रखा, एकदम से मेरा पैर फिसला और गाड़ी और मैं दोनों लोग एकदम नीचे चले गए। मतलब गिरे तो नहीं, मैंने सँभाल लिया। और सुबह-सुबह होता है ना कि सुबह-सुबह शरीर में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि कोई भारी चीज़ सँभाल सको, लेकिन फ़िलहाल ऊपर वाले की कृपा थी मेरे ऊपर जो कि मैंने सँभाल लिया और ना बाइक को गिरने दिया और ना मैं गिरी। तो सँभाल लिया, और ना तो मेरे अंदर इतनी धक-धक हो रही थी कि भगवान अगर मैं गिर जाती तो सुबह-सुबह कोई उठाने वाला भी नहीं था और मेरे को डर भी बहुत लग गया और हँसी भी आ रही थी सोच-सोच के कि अगर सुबह-सुबह गिर जाती तब तो सारे काम मेरे पड़े रह जाते और हस्बैंड जी भी डाँटते कि सुबह-सुबह अगर बारिश हुई थी तो क्या ही ज़रूरत थी गाड़ी निकालने की, ऐसे ही धुल लेती। लेकिन मैंने ये सोचा कि हस्बैंड जी को मंदिर जाना ही है, तो मैं बाइक निकाल देती हूँ और बारिश बंद ही हो गई थी, ज़्यादा हुई नहीं थी, तो फ़ोर व्हीलर वो निकालते नहीं, मंदिर पास ही में है तो
वो बाइक से ही चले जाते, तो इसीलिए मैंने बाइक निकाल दी। लेकिन चलिए कुछ भी हो भगवान ने बचा लिया। तो गैस बाहर का कार्य हमारा जो है ख़त्म हो गया है, फटाफट मैंने धुलाई कर दी है और फिर अब मैं चल के फटाफट नहा लेती हूँ। तो गाइस मॉर्निंग की साफ़-सफ़ाई हमारी सारी हो चुकी है, उसके बाद मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद सीधे किचन में आ गए। तो मैंने हस्बैंड जी को चाय वग़ैरह बना के दे दिया था, तो वो अपना चाय पीने के बाद सीधे नहाने के लिए चले गए हैं। तो वो नहा धो के मंदिर चले जाएँगे और मैं इधर फटाफट अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ आलू परवल की सब्ज़ी मैं छौंक देती हूँ। आलू परवल की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी, क्योंकि गर्मी में पराठा वग़ैरह तो बनाएँगे नहीं। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं बैठ गई थी, आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि मंदिर चले गए थे, तो फिर मैं फ्री होके बैठ गई थी। और इसके बाद अब हस्बैंड जी आ चुके थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ब्रेड सेंक के दे दो। तो चाय और ब्रेड ही खाएँगे, तो चाय ब्रेड खा के उन्होंने दवा खा ली थी और फिर उसके बाद वो अपना टिफ़िन वग़ैरह उनके लिए पैक कर दिया था, तो वो अपने काम पे निकल गए हैं और फिर मैं अपना किचन का कार्य समाप्त कर लेती हूँ साफ़-सफ़ाई का। तो यहाँ किचन भी हमारी साफ़-सुथरा हो गई है, बर्तन वग़ैरह हमने धुल लिए थे और इधर का एरिया साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि सिंक के पास छींटें पड़ती रहती हैं ना, तो टाइल्स पे अगर दाग दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो सिंक का एरिया तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर इसके बाद जो है किचन का कार्य हमारा समाप्त हो गया था। तो फ्रिज मुझे थोड़ी-सी लग रही थी बिखरी-बिखरी, और क्योंकि जब टाइम मिलता है तो मैं उसी हिसाब से साफ़ कर लेती हूँ। और कभी-कभी सारा सामान निकालने के बाद और सारे ट्रे वग़ैरह जो भी होते हैं सारे कुछ धुल के और दोबारा से लगा देती हूँ। लेकिन अभी मैंने जल्दी ही फ्रिज अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा इसको झाड़-पोंछ देती हूँ, क्योंकि समय-समय पे चीज़ों का ध्यान रखते रहो तो फिर एकदम से काम का बोझ नहीं बनता है। वरना तो अगर गंदी हो जाती है फ्रिज तो मेरे को तो उलझन होने लगती है। अगर फ्रिज में सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा रहता है तो फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो सामान सारा ख़त्म हो रखा था, तो हमने कहा चलो इसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम को सब्ज़ी वग़ैरह और जो भी लाएँगे तो फिर से रख देंगे, फिर फ्रिज भर जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर साफ़ करते नहीं बनेगा। और मेरे को क्या है, मुझे फ्रिज ज़्यादा भरी-भरी अच्छी भी नहीं लगती, मुझे खाली-खाली सी फ्रिज अच्छी लगती है कि ज़रूरत के हिसाब से सामान फ्रिज में हो। गाइस फ्रिज वग़ैरह हमने साफ़ कर दिया है, इसके बाद जो है बालों में थोड़ा-सा तेल मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि धुलना रहता है तो मैं रात में ही मसाज कर लेती हूँ। तो रात भर बालों में तेल लगा रहता है और दूसरे दिन धुल लेती हूँ। लेकिन मैंने रात में नहीं लगाया था, मेरे को ध्यान ही नहीं रह गया कि बालों में तेल भी लगाना है। तो मॉर्निंग में सारे काम निपटाने के बाद मैं जल्दबाज़ी में नहा ली थी, क्योंकि चाय वग़ैरह मुझे बनाना था और चाय जैसा कि बताया कि चाय के बगैर हस्बैंड को चैन नहीं आता, तो इसीलिए जल्दबाज़ी में मैंने नहा लिया था। तो दोबारा मैं नहाऊँगी। और गर्मी इतनी हो गई थी क्योंकि मॉर्निंग में हल्की-सी बारिश हुई, उसके बाद धूप निकल आई, तो काफ़ी उमस भी हो रही थी। तो काम सारे करने के बाद फिर नहाने का मन करने लगता है, और मैं मॉर्निंग में नहाती हूँ तो फिर दोबारा नहाना ही हमें पड़ता है। तो तेल वग़ैरह लगाने के बाद इधर आ गई हूँ और इधर सिंक वग़ैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में जल्दबाज़ी में नहा लो तो ये छोटे-मोटे काम रह ही जाते हैं। और नहीं तो हस्बैंड जी मॉर्निंग में पूजा कर ही लेते हैं, तो मैं सारा जो भी काम होता है निपटा के तब भी नहाती हूँ आराम से।
तो गाइस बस साफ़ सफाई इधर का करने के बाद मैं सीधे नहाने चली जाऊँगी और वीडियो का भी करती हूँ यहीं पे समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी।